अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स ऑफ 6th क्लास, इस्लामियात की बुक, पेज नंबर 13, अज़ान की फ़जीलत, अहमियत और अज़ान की लुग़वी मीनिंग, उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। पीछे हमने फ़जीलत भी पढ़ ली, अज़ान देने की कितनी फ़जीलत है, और उसके बाद अहमियत उसकी क्या है, अज़ान की इब्तिदा कब हुई थी, अज़ान के मीनिंग क्या है, तो ये सारे हमने पढ़ लिए। तो ये तो फ़जीलत वगैरह थी अज़ान देने की। अज़ान के फ़ज़ाइल क्या हैं, यानी बरक़ात क्या हैं, उनके फ़वाइद क्या हैं, अज़ान देने से के फ़ज़ाइल क्या हैं, यानी क्या कौन कौन सी बरकतें नाज़िल होती हैं, रहमतें नाज़िल होती हैं, फ़वाइद हासिल होते हैं। तो आज हम ये पढ़ेंगे अज़ान के फ़ज़ाइल। तो चलें स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, अज़ान की आवाज़ इंसान के दिल में अल्लाह ताला की बड़ाई का ख़्याल पैदा करती है कि अल्लाह ताला बड़े हैं, अल्लाह ताला ही सब के हाजत रवा मुश्किल कुशा हैं और वो बुलंद हस्ती हैं। उनके अलावा कोई नहीं है कि जिसका नाम लिया जाए, जिसकी इबादत की जाए, जिसका नाम 5 वक़्त मुसलमान दिन के अंदर लेते हैं। और आपको ये सुनकर हैरानगी नहीं होनी चाहिए कि मुआशरे के अंदर ये देखा गया है, पूरी दुनिया के अंदर, वर्ल्ड के अंदर कोई वक्त ऐसा नहीं है जब अज़ान ना हो रही। मौसम चेंज होते रहते हैं, कहीं ज़्यादा धूप है, कहीं ज़्यादा छाँव है, कहीं सूरज आ रहा है, कहीं पे रात है, कहीं पे दिन है। हर जगह पे अगर कहीं दिन है तो किसी जगह पर रात है। जहाँ रात है तो वहाँ तो चले सब लोग सो रहे हैं, जहाँ दिन है वहाँ नमाज़ें अज़ानें हो रही। जैसे हर वक्त कोई ना कोई किसी न किसी जगह पर अल्लाह ताला का नाम लिया जा रहा है। ये अज़ान जो है ना, अल्लाह ताला की बड़ाई का जो है ना वो ख्याल पैदा करती है। नंबर 2, अज़ान सुनते ही इंसान दुनियावी कामों को छोड़ देता है। गोया दुनिया की बजाय दीन से रगबत पैदा हो जाती है, शौक़ पैदा हो जाता है। दुनिया के कामों को क्यों छोड़ देता है? उसे दीन से रगबत, शौक़ कि दुनिया में नहीं रहना, आखिरत जो है ना उसको संवारना चाहिए। सहाबा इकराम का यहाँ तक आता है कि जब अज़ान की आवाज़ सुन लेते तो अब अगर उन्होंने हथौड़ा उठाया होता था ना, जिन लोहे का काम कर रहे हैं और उसके ऊपर ज़रब लगाने लगी हैं, ऐसे उठाया हुआ है, और जब उसके ऊपर ज़रब लगाने लगे हैं, अज़ान की आवाज़ कानों में पड़ी है, तो हथौड़ा ये नहीं कहा कि एक ज़रब लगा लें, बल्कि हथौड़ा उठाया हुआ है, कंधों के ऊपर मारने लगे हैं, ज़रब लगाने लगे हैं लोहे पर, वहाँ से ही नीचे रख दिया। ये काम नहीं करना, ये दुनियावी कामों को छोड़ देना, और गोया दुनिया की बजाय दीन की रगबत पैदा होती। नंबर 3, जहाँ तक अज़ान की आवाज़ पहुँचती है, शैतान वहाँ से भाग जाता है। हदीस के अंदर आता है, शैतान ऐसे भागता है जैसे सुनना ही नहीं चाहता, इतना उसको नागवार गुजरता है कि लोगों को अल्लाह के सामने सजदे के लिए बुलाया जा रहा है। मैंने तो आधा अल्लाह की बात मानी नहीं है, अल्लाह के कहने पे सजदा किया नहीं, तो अब अज़ान दी जा रही है, लोगों को बुलाया जा रहा है, तो भाग जाता है। जब अज़ान ख़त्म हो जाती है फिर आ जाता है, फिर आ जाता है। अहदीस के अंदर ये अल्फाज मौजूद हैं। नंबर 4, अज़ान देने वाले मुकाम पर अल्लाह ताला की रहमत नाज़िल होती है, जिस जगह पर अज़ान दी जाती है। 5, अज़ान इंसान में वक़्त की पाबंदी का ख्याल पैदा करती है। वक़्त की पाबंदी, पहले फ़जर, फिर ज़ोहर, फिर असर, फिर ये नहीं कि उनका कोई एक एक घंटे का टाइम है, नहीं, हर एक का अलग टाइम है। किसी के अब फ़जर से लेकर ज़ोहर तक काफ़ी टाइम बन जाता है, 7-8 घंटे, 9-10 घंटे बन जाते हैं। सुबह 4 बजे अगर नमाज हुई है तो उसके बाद जाके 1 बजे होनी, तो तकरीबन 8 घंटे तकरीबन बन जाते हैं। ये वक्फ़ा जो है ना, ये अल्लाह ताला की तरफ से है, और ये वक़्त की पाबंदी का ख्याल पैदा करता है। नंबर 6, अज़ान मुसलमानों में इत्तेहाद और इत्तेफाक की दावत देती है, मिल जुल कर रहने की और मस्जिद के अंदर मिल के नमाज़ पढ़ने की दावत जो है ना वो देती है। नंबर 7, अज़ान की आवाज़ जहाँ तक पहुँचती है वहाँ तक मौजूद हर चीज़ क़यामत के दिन अज़ान देने वाले के लिए हक़ में गवाही देगी। ये बहुत ज़्यादा फ़जीलत है, फ़ज़ाइल हैं अज़ान देने के, कि मुअज़्ज़िन जब अज़ान देता है तो कई पत्थर हैं, कई इधर उधर चीज़ें हैं, तो अहादीस के अंदर आता है वो सारी चीज़ें, जैसे अक्सर लफ्ज़ बोला जाता है दीवारों के भी कान होते हैं, मुराद ये होता है कि इन दीवारों, यानी ऐसा ना समझा जाए कि ये कौन सा कुछ सुनती हैं। मतलब बात करने का ये है कि ये जो बेजान भी चीज़ें हैं, इन तक जब अज़ान की आवाज़ पहुँचती है तो ये कल क़यामत वाले दिन गवाही देंगी कि अल्लाह ये अज़ान देता रहा है, हमने सुनी है, तेरे हक़ में, तेरे हक़ को बुलंद करने के लिए आवाज़ देता रहा। नंबर 8, मुअज़्ज़िन पर अल्लाह ताला की रहमत नाज़िल होती है। मुअज़्ज़िन पर भी, अज़ान जहाँ पे होती है वहाँ भी, मुअज़्ज़िन अज़ान देने वाले पर भी,
और आगे 9 है, अल्लाह ताला क़यामत के रोज़ मुअज़्ज़िन की इज़्ज़त अफ़ज़ाई फरमाएंगे। जो मुअज़्ज़िन होंगे, अज़ान देने वाले होंगे, अल्लाह ताला उनको उनकी शान, उनको इज़्ज़त मुकाम देंगे। 10 हज़रत वसल्लम ने अज़ान की बात सुनकर उसका जवाब देने वाले की शफ़ाअत फरमाई। यानी जो शख्स अज़ान सुनकर अज़ान का जवाब दे, जैसे जैसे मुअज़्ज़िन कह रहा है अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, आपने भी वैसे वैसे कहना। लेकिन जब अज़ान देने वाला कहे हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, तो फिर आपने ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये अब जब अज़ान के साथ मुअज़्ज़िन के साथ अज़ान का जवाब देते रहेंगे, उसके बाद दरूद इब्राहीमी पढ़ना है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, ये नमाज वाला दरूद मुकम्मल पढ़ना है। उसके बाद नज़म के लिए शिफात की दुआ करनी है, अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दाअवति ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमा आति मुहम्मदनिल वसीलता वल फ़ज़ीला। तो ये वाली आपने दुआ पढ़नी। तो उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अज़ान का जवाब दे, मुझ पे दरूद पढ़े, फिर मुझ पे दरूद पढ़े, अज़ान सुनकर, अज़ान का जवाब देकर फिर दरूद पढ़े, अपनी मर्ज़ी नहीं करनी। जैसे अल्लाह के रसूल ने हदीस के अंदर फरमाया, तब हमने दरूद पढ़ना है। पढ़ने के बाद फिर शिफात की दुआ करनी है। तो अल्लाह के रसूल में मैं कल क़यामत वाले दिन उसकी शिफात करूँगा, उसकी सिफारिश करूँगा। उसके अगर गुनाह ज़्यादा भी हुए या जहन्नम में जाने वाला हुआ, तो अल्लाह के रसूल शिफात करके जन्नत में ले जाएंगे। तो ये थे अज़ान के फ़ज़ाइल, बरक़ात, फ़वाइद। तो जो आज हमने रीडिंग किया, तो ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है कि अज़ान के फ़ज़ाइल लिखें, या शॉर्ट भी आ सकता है कि आप अज़ान के फ़ज़ाइल 2-3 जो है ना वो बयान कर दें, या अज़ान के फ़ज़ाइल 5 बयान कर दें। ये मुख्तलिफ लिहाज से आपको क्वेश्चन आ सकता है, तो आपने मुकम्मल याद करना है, ठीक है। और बाकी आपका चैप्टर मुकम्मल हो गया, अज़ान की अहमियत, अज़ान की इब्तिदा, अज़ान की फ़जीलत, ये हमने मुकम्मल पढ़े। और उम्मीद है आपने जो शॉर्ट क्वेश्चन थे वो मैंने आपको लिखने के लिए दिए, आपने लिखे होंगे। तो ये आपका चैप्टर मुकम्मल हो गया। कल इंशाल्लाह इसकी एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज के अंदर फिल इन द ब्लैंक्स हैं, गलत दुरुस्त हैं, MCQs हैं, कल इंशाल्लाह ये हल कर लेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ डेली बेस के ऊपर काम करें और याद भी करें और अच्छे से तैयारी करें। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।